नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है, मतगणना चल रही है, मतदान हो रहा है और मतदाताओं में भारी उत्साह है। वहीं प्रत्याशी भी मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, करेंगे उनसे खास बातचीत। भाई साहब स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। कैसा चुनाव चल रहा है? आज मतदान का दिन है, काफी आपने वो लोगों से वोट अपील कर ली, आज मतदान किया जा रहा है, कैसा उत्साह लोगों में? जबरदस्त उत्साह है और मैं यहाँ खांडाखेड़ी गांव में आया हूँ जी। और जो लोगों की जो नजरें हैं, जो लोगों का प्यार है और जो लोगों में उत्साह है, उससे ये है कि हम खांडाखेड़ी से भी चुनाव जीत रहे हैं। आज आपने मतदान कितने बजे किया है? मैंने सुबह 7 बजे मतदान कर दिया था। तो मतदान किया, क्या सोच के मतदान किया कि भाई हल्के में क्या खुशहाली लेके आएंगे? आपके इरादे क्या आगे के? बस यही है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, नारनौंद से 52 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, मेरे पढ़े लिखे भाइयों के लिए रोजगार लाना है, गाँव के लिए विकास कराना है और जो हल्के में जो पिछले काफ़ी सालों से 10 सालों से जो विकास का पहिया रुक गया है, उस विकास के पहिए की रफ्तार को दोबारा से शुरू करके बढ़ाने का उसको काम करेंगे। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, हमारा तो मुद्दा सबसे बड़ा है। जो 2014 में, ये सरकारी आंकड़े हैं, 2014 में हरियाणा प्रदेश नौकरी देने के मामले में नंबर 1 था। आज 2024 में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये बीजेपी की जो सरकार है उसकी नाकामियों की वजह से, उसकी गलत नीतियों की वजह से ये हुआ है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ गिरा हुआ है। हरियाणा में तो बेरोजगारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रदेश राजधानी के 3 तरफ गिरा हुआ हो, जो दिल्ली इंडस्ट्रियल हब हो, हरियाणा की जमीनों के ऊपर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रदेश कभी भी बेरोजगारी में मतलब इतना आगे नहीं हो सकता। उसमें तो बेरोजगारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अनपढ़ मूर्ख लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, जिन्हें ना इस युवा से मतलब बस सारा दिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। हिंदू मुसलमान से बाहर तो निकल के देखो, भारत पाकिस्तान से बाहर तो निकलो, कभी निकलो मंदिर और मस्जिदों से, देखो कि कितने बेरोजगार युवा रोजगार की उम्मीद लगाए। अगर बात करें नारनौंद हल्के में 221 बूथ हैं, इनमें से 115 बूथ पहली बार संवेदनशील घोषित किए गए हैं, ऐसा क्यों? कोई चिंता वाली बात नहीं। वैसे जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो कल सारा वो इसलिए किए गए, प्रशासन की मजबूरी है। बीजेपी के प्रत्याशी ने कल अपने एजेंटों को निर्देश दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा करो, पोलिंग रोको, कम पोलिंग होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन मैं तो सबसे अपील करता हूं, भाई चुनाव एक दिन होता है, भाईचारा रखो, भाईचारे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और कांग्रेस ने वोट दो, कांग्रेस आओगी तो तारा यू भाई, तारा भाईचारा और मजबूत रखेगा। मेरी सोच बहुत अच्छी है, इनकी तरह छोटी सोच नहीं है जो भाईचारे को आपस में बिगाड़ने और लड़वाने का काम करते हैं। एक आपकी वीडियो आई है, वीडियो वायरल है, शायद आपने ही वो वीडियो बना के वायरल करवाई है कि भाई 6 तारीख तक शांति कर लो, उसके बाद में देख लेंगे। ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं कही। मैंने ये कहा कि भाई जो रैली में हमारे लोग रैली में जा रहे थे, हमारी एक बहन ट्रैक्टर चला के जा रही थी, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ स्पेशली भेजा गया, 10-20 लोगों लड़कों को। उन लड़कों ने उसको किल्कियाँ मारी, उनको हाथ दिखाने का काम किया। मेरे खुद गांव की मेरी माँ उस बस में बैठी थी, लेडीज़ के सामने फिर किल्कियाँ मारी गई और वो बीजेपी के झंडे लिए हुए थे। महावीर चेयरमैन नारनौंद के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारी शहर की लड़ियाँ तोड़ी। हमने पूरी शांति रखी है, हाथ जोड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई झगड़े में किसी का फ़ायदा नहीं है और कांग्रेस पार्टी के वर्कर ऐसे नहीं है। मैंने ये कहा है कि भाई 6 तारीख तो आप चुनाव तक शांति रखो। ये चुनाव तक का झगड़ा, चुनाव के बाद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। चुनाव के बाद कौन झगड़ा करेगा? तो भाई 5 तारीख तक आप शांति रखो। 8 तारीख को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। और जो जरूरतमंद हमारे जो युवा हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आज पूरी भाईचारे के साथ लगे हुए हैं, उन सभी पढ़े लिखे नौजवानों को, काबिल नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। रैली में एक हादसा होगा था, उस समाज के लोगों ने मांग की है कि उनको नौकरी दी जाए, पैसे की आर्थिक सहायता दी जाए। परिवार की तरफ से कोई मांग नहीं है। जब से एक गरीब के बेटे को टिकट मिली है, एक प्रत्याशी साजिशन इस पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के जातिगत लोगों को यहाँ नारनौंद बैठा रखा है। एक छोटे से किसान के घर टिकट क्या आई, बड़े बड़े धन्ना सेठों को बड़ी तकलीफ होगी। परिवार ने ये कहा, हादसा हो गया और मैं ताउम्र उस परिवार का वो बड़ा बेटा था, लेकिन मैं जब घर गया तो मैं ये कह के आया हूँ कि एक बेटा आपने खोया तो आपका ये बेटा आपके साथ खड़ा है। परिवार ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि जिस दिन वोटिंग होगी बेटा, उस दिन हम घर भी नहीं बैठेंगे, उस दिन हम पलट खड़ जो जिस पे बैठते हैं वो भी नहीं हम लगाएंगे। पूरा दिन जो मेरा बेटा तेरे साथ खड़ा था, हम उससे भी दुगनी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और ना उन्होंने कोई आर्थिक सहायता की मांग करी, नौकरी की कोई मांग नहीं करी। उसमें वो 4 भाई हैं और वो एक अकेला ऐसा था जो कम पढ़ा लिखा था, तीनों बहुत काबिल हैं। तो प्रयास मैं ये करूँगा उन काबिल बच्चों को, मेरे भाइयों को रोजगार मिले और उनके लिए भी नहीं, पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे को, भाई पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। और रही बात जो इस मुद्दे के ऊपर एक नौजवान मतलब
उसकी डेथ होगी तो पूरा परिवार सदमे में है, पूरा गांव सदमे में है, और उसके ऊपर एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी के प्रत्याशी के लिए यही कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जी ये थे जस्सी पेटवाड़। इन्होंने कहा है कि पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और हल्के का विकास करने का वो वादा रखते हैं। चुनाव के बाद में अलग ही हल्के की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।